Hello everyone. So, welcome back to my channel and today's topic is circulatory system. So, what is circulatory system? Circulatory system is a transport system for transporting material with our body. Like all living organisms need a transport system to supply them food, water, and oxygen and carry away the harmful waste material product in their bodies. So, today we will learn about the transport system in animal and plant. So, the main transport system in human being is blood. Okay, blood. What is blood? Okay, now tell me what happened when you get a cut on your body. Just think. If you have a cut on your body, then what happened? Blood flows out, right? When blood flows out, and but what is blood? What is blood? So, blood is the fluid which flows in blood vessels. It transports substance like digested food from the small intestine to the other part of the body. Okay, it carries oxygen from the lungs to all cells of the body, and also it also transport waste from for removal from the body like CO2. Okay, now tell me, how does the blood carry various substances? Also, you have to learn that blood have four components like plasma, red blood cell, white blood cell, and platelets. Okay. So second component is white blood cell. White blood cell जिसको कि हम RBC भी बोलते हैं. The blood also have white blood cells RBC which fight against germs that may enter our body. देखो, वाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है? जैसे कि हमारी बॉडीज़ में कभी कभी क्या होता है कि जर्म्स चले जाते हैं, हमारी ब्लड्स में जर्म्स चले जाते हैं, तो जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये उनसे फाइट करते हैं और जिससे कि हमारी बॉडी में कोई किसी तरीके का डिजीज़ ना हो, उससे हमें सेव करते हैं. ये उनसे फाइट करके उन्हें ख़त्म कर देते हैं. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी. मैं आपको एक कहानी बताती हूँ. लाइक, लिसन. Raju fell down while playing a game and his knee got injured. राजू जो है वो खेलते समय गिर जाता है और उसका घुटना क्या होता है, इंजर्ड हो जाता है. देन क्या होता है, ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट. तो क्या होता है कि जो उसके जो नी में चोट लगती है एंड वहाँ से ब्लड फ्लोड होने लगता है. ब्लड क्या होता है, फ्लोड होने लगता है. आफ्टर सम टाइम ही नोटिस्ड दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड एंड अ डार्क रेड क्लॉथ हैड प्लेइंग द कट, प्लग द कट. सो कुछ समय के बाद वो क्या देखता है कि उसका जो लेग है, जो उसकी नी है, उसमें से ब्लड आना रुक गया है, स्टॉप हो चुका है. एंड राजू वॉज पजल्ड अबाउट इट. राजू क्या हो जाता है, वो शॉक्ड हो जाता है कि कैसे हो गया. तो द रीज़न इज़ द क्लोट इज़ फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स. ओके, व्हाट वी कॉल प्लेटलेट्स. हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स होते हैं. जैसे कि अगर हमारी बॉडी में कहीं कट हो जाता है तो ब्लड क्या होता है, बहुत ही तेज़ तेज़ बहने लगता है, फ्लो करने लगता है. तो प्लेटलेट्स जो होते हैं ये वहाँ पर उसको क्लोटिंग करने या थक्का बनाने का काम करते हैं. कभी आपने नोटिस किया होगा जब आपका पैर कटता है एंड आप कुछ समय बाद देखते हो कि वो जो कटा हुआ जगह है वहाँ पे कुछ बहुत डार्क डार्क सा दिखने लगता है. ठीक है, तो वो किस वजह से होता है, प्लेटलेट्स की वजह से होता है. प्लेटलेट्स क्या करते हैं, आपकी बॉडी में जहाँ पे कट होता है वहाँ पे क्लोट्स बनाते हैं, थक्के बनाते हैं, ताकि आपकी बॉडी से ब्लड आना क्या हो जाए, वो रुक जाए. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. Okay, it will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of the body without hemoglobin. जैसा कि मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन जो होता है ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन बहुत ही आसानी से पूरे सेल्स में जा सके. अगर हीमोग्लोबिन नहीं है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो हमें क्या होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी. जब हमारे पूरी बॉडी में सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो हमारी बॉडी को बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगेंगी. द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक ब्लड अपीयर रेड.
और हीमोग्लोबिन होने की वजह से ही हमारा ब्लड कैसा होता है, रेड। जैसा कि आप देखते होंगे जो लोग बहुत ओल्ड एज लोग होते होंगे, जो पुराने लोग होते होंगे, बूढ़े लोग, उनकी बॉडी आप कभी कभी देखते हो कि वो क्या हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ओके, सो हीमोग्लोबिन को हम मेंटेन कैसे करें, तो कुछ फ्रूट्स वगैरह होते हैं जिनको कि हम खा करके अपनी बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं। ओके, so first component is red blood cell. What is red blood cell? One types of cells are the red blood cell, like RBC, which contain a red pigment. मतलब ये लाल कलर को अपने अंदर रखता है, दैट्स वाई एंड इट्स कॉल्ड हीमोग्लोबिन। और उसको हम क्या बोलते हैं, ये हीमोग्लोबिन के वजह से ही क्या होता है, रेड दिखता है। ओके, अंडरस्टैंड। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, इनके अंदर एक पिगमेंट होता है, एक रंग होता है जिसको कि हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। इसकी वजह से ये कैसा दिखता है, रेड कलर का दिखता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। हीमोग्लोबिन binds with oxygen and transport it to all the parts to the body and ultimately to all the cells. अंडरस्टैंड। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, जो हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में जाते हैं, सारे पार्ट, सारे सेल्स में ये ऑक्सीजन को क्या करता है, फ्लो करता है। ओके, प्लाज्मा इज अ लिक्विड एंड रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स कीप फ्लोटिंग इन इट। समझ रहे हैं आप? ब्लड जो होता है वो एक तरीके का प्लाज्मा है, एक लिक्विड है जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स, उसके अंदर वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जो होती हैं ये फ्लोट करती हैं, बहती हैं। क्लियर यू वन थिंग, इफ़ यू हैव नो प्लेटलेट्स इन योर बॉडी देन व्हाट हैपन, क्या होगा अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स नहीं हैं, तो ब्लड जो है वो क्लॉटिंग नहीं होगा, ब्लड जो है वो नहीं रुकेगा और वो ऐसे ही बहता रहेगा। और ऐसा होगा, मे बी हो सकता है उस ब्लड इतना बह जाए कि जिसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड so blood is a composed of a fluid called plasma in which different types of cell are suspended. Okay, if you not understand then